ऑलराइट, नाउ रियल नंबर्स के बारे में सबसे पहले क्लास 9 में जिक्र हुआ था, और एक्चुअली वो डायरेक्ट वो चैप्टर में भी रियल नंबर पे नहीं आए थे. दैट चैप्टर स्टार्टेड विथ नेचुरल नंबर्स. सो मैं कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको याद हो. स्टिल आप एक बार लिख देना. 1 2 3 डॉट 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 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. They are denoted by कैपिटल N. नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं. 1 2 3 डॉट 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 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. दे आर डिनोटेड बाय N. नेचुरल नंबर मतलब एकदम बेसिक नंबर, आदिवासी का नंबर. आदिवासी थे तो कैसे गिनते थे? 1 2 ऐसे. आदिवासी के एक पास एक पत्थर है, टूट गया 2 पार्ट में, तो कितने पत्थर रहेंगे उसके पास? चैट में लिखो, पता चले. आदिवासी एक पत्थर लेके जा रहा था, 2 टुकड़े हो गए उसके, तो आदिवासी के पास कितने पत्थर हो गए? 2 पत्थर हो गए. यस, कोई फ्रैक्शन का मगजमारी नहीं, एकदम सेट लाइफ है. ठीक है, लेकिन अपना जो जमाना था वो वहां पे नहीं रुका, वहां से आगे बढ़े. तो नेचुरल नंबर में एक और चीज ऐड कर दी उन्होंने, नंबर 0. तो अब हो गया एक हमारा ग्रुप जिसमें 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे नंबर. डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, पता है ना? So these are called whole numbers. Whole numbers are denoted by W, capital W. They are denoted by capital W. So natural number देखे, whole number देखे. नेचुरल नंबर और होल नंबर थे तब तक मैथ्स भी बड़ा मासूम था, किसी को मैथ्स में कोई तकलीफ नहीं होती थी. फर्स्ट सेकंड में सबके 90 अप मार्क्स आते थे. फिर पंगा चालू हुआ जब वो नंबर लाइन पे माइनस वाली चीजें भी आ गई, तो तब फिर हमारे प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक फैल गए नंबर. -2 -1 0 1 2 और डॉट 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 आर कॉल्ड. इनको क्या बोलते हैं, याद है किसी को? नाम चैट में लिखो तो. शाबाश अग्रवाल पार्थ. इंटीजर्स. दे आर डिनोटेड बाय, ये याद है किसी को? इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय नेचुरल नंबर n, होल नंबर w. तो इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय, हाँ काव्या फंस गया, मेरे को पता था कोई ना कोई तो चालू गाड़ी में चढ़ेगा. देख बेटा, नेचुरल नंबर को n बोलते हैं, होल नंबर को w बोलते हैं, पर इंटीजर को i बोलेगा अनर्थ हो जाएगा. इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय z. ऐसे चालू गाड़ी में नहीं चढ़ने का, याद रखने का. ठीक है, ये चैप्टर की शुरुआत ही ऐसे आई है कि इन क्लास नंबर 9 आपने ये देखा, लेकिन क्लास नंबर 9 पास होने के बाद याद कौन करता है? सो दीज आर द थिंग्स वी गॉट टू रिमेम्बर. ग्रेट. फिर रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर के लिए तो ऐसे नंबर तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हमें 9th में पता था कि कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में आप कहीं से भी कोई और रैशनल नंबर डाल सकते हो. उसके 2 और 3 मार्क के सम्स भी हमने किए थे कि इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 4/5. ऐसे ऐसे सम्स आते थे ना. तो कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में आप जितने चाहो रैशनल नंबर ऐड कर पाओगे. तो इसलिए जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, उसको ये डॉट 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 वाले स्वरूप में नहीं लिख सकते. ये रैशनल नंबर आर नहीं होता है. शांति रख, शांति रख. रैशनल नंबर आर नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स या रैशनल नंबर्स सिर्फ आर डिनोटेड बाय क्यू, कैपिटल क्यू. रैशनल नंबर को क्यू बताते हैं.
कुछ कंडीशन है रैशनल नंबर होने की। तो रैशनल नंबर्स आर ऑफ द टाइप p बटा q where p and q are integers and q not equal to 0। नॉट इक्वल टू का सिंबल आता है क्या? किसी को टाइप करना चैट में लिखो तो मैं कॉपी मारूं। नॉट इक्वल टू का आ रहा है क्या सिंबल? ऑलराइट, आई राइट इट वंस अगेन। Rational numbers are of the type p upon q। Rational numbers are of the type p upon q। Thank you for providing me not equal to का साइन। belongs to का हो तो वो भी बता देना। Where p and q are integers and q not equal to 0। q not equal to 0। p और q इंटीजर होंगे एंड q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि p अपॉन q रेशियो है। रेशियो मतलब डिवीजन वाली फीलिंग आ रही है ये p अपॉन q देख के। और डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड। गणित में 0 से डिवाइड करना तो डिफाइंड है ही नहीं। 0 से डिवाइड किया तो अनर्थ हो जाएगा। तो हम रैशनल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर के लिए दो कंडीशन है, दो कंडीशन। पहली कंडीशन p बाई क्यू फॉर्म का होना चाहिए जहाँ पे p और q इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, कोई भी इंटीजर चले, ठीक है। और दूसरी कंडीशन कि अपॉन वाला 0 नहीं होना चाहिए, अपॉन वाला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म p and q have no common factor। p and q have no common factor। p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इतना लिख के अपनी नोटबुक कैमरा में दिखाओ, मैं आगे बढ़ूंगा। फिर इतना हो जाए फिर नोटबुक दिवस से नजदीक ला तो। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 है। हाँ, थैंक यू नील, थैंक यू हर्षिता, थैंक यू मन, थैंक यू तीर्थ, थैंक यू स्वजीत। स्वजीत तेरा हैंडराइटिंग अच्छा है। हर्षिल इंग्लिश में लिख बेटा। रुद्रांग मालव थैंक यू। बाकी जनता अभी लिख रही है, हम उनके लिए रुकेंगे 2 मिनट।
ऑलराइट, डन। अब एक खासम खास, क्या 2/4 इज 2/4 इज अ रैशनल नंबर? चले 2/4 चले? 2/4, ये क्वेश्चन को और अच्छे से पूछता हूँ। 2/4 is a rational numbers is a standard form. 2/4 is a standard form of a rational number. सब हाँ बोल रहे हैं, तीर्थ मना कर रहा है, हर्षिता मना कर रही है। और कोई है नो वाला? और कोई नो वाला है तो लिख दो, पता चले। रिया नो, यस। हर्षिता पहले नो था, फिर यस था, मतलब 0 प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यस यस यस। ये नो वाले हैं वो बहुत प्यारे बच्चे हैं, वो अभी अभी जो लिखी है कंडीशन उसको समझ गए। जो यस वाले हैं वो काफी बार उतावड़े बच्चे होते हैं, जैसे कि उन्होंने देखा पी बाई क्यू फॉर्म का है, पी और क्यू इंटीजर है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ भाई क्यू तो 4 है, तो सीधा रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म घोषित कर दिया। लेकिन 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 क्या पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर है? 2 और 4 में कुछ कॉमन फैक्टर है, मतलब 2/4 को मैं कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। यस कर सकता हूँ, दोनों में 2 कॉमन है ना, तो 2 उड़ जाएगा। तो 2/4 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। 2/4 की जगह अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 1/2 लिखना पड़े। पता चला बच्चों? रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो ऊपर नीचे कोई भी नंबर को रेशियो में लिख दिया तो रैशनल नंबर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पी एंड क्यू है नो कॉमन फैक्टर, और आगे हम एक प्रूफ भी करने वाले हैं √2 इज इरेशनल का, तो उसमें भी ये काम में आएगा। याद रखना, पी इंटीजर होना चाहिए, क्यू इंटीजर होना चाहिए, और उसको ऐसे भी बोलते हैं कि पी शुड बी इंटीजर, क्यू शुड बी नॉन जीरो इंटीजर। तो क्यू नॉन जीरो इंटीजर बोला, उसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन भी आ गई। और कंडीशन है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये बात हुई रैशनल नंबर की। ठीक है, अब इरेशनल नंबर सीखे थे हम। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो लिखो नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल, या टू बी प्रिसाइज रियल नंबर्स that are not rational are called irrational numbers। जो रियल नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल होगा, जो रियल नंबर रैशनल नहीं है वो होगा इरेशनल। जो भी रियल नंबर रैशनल नहीं है वो होगा इरेशनल। ठीक है, लिख दिया बच्चों। फिर डेसिमल एक्सपांशन के साथ इसकी बात करते थे 9th स्टैंडर्ड में, इफ यू रिमेम्बर डेसिमल एक्सपांशन। तो डेसिमल एक्सपांशन के बारे में देखते हैं। फॉर दैट आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन, आई विल ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिख रहा है स्क्रीन पे? तो थम्स अप करो, पता चले मुझे। हाँ वर्ड दिख रहा है ना सबको? ग्रेट। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये तो बच्चों का है, ये मत देखना, बड़े बच्चों के लिए न्यू पेज खोल देते हैं। ग्रेट। इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ऐड करते हैं, मस्त एकदम ट्री डायग्राम ढिंचाक बनाता हूँ क्योंकि ये बहुत खासम खास है, आपको याद रखने की ज़रूरत है।
वर्टिकल रियल नंबर्स, रैशनल और इरेशनल। फिर रैशनल नंबर में रियल नंबर दो टाइप के होंगे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में दो टाइप है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग पर रिकरिंग। और इरेशनल नंबर का फर्दर टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन की बात हो रही है, यहाँ तो फॉरगेट नंबर इन रेशियो फॉर्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के कुछ एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जैसे 2.45, ये इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2.45 को लिख सकते हैं 245/100, और कैंसलेशन करके सिंप्लीफाई करोगे, पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा, तो वो हो जाएगा रैशनल नंबर। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है मतलब पीछे डॉट 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 होएगा पर रिपीट हो रहा है 2.454545। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब के पॉइंट के बाद क्या आएगा आपने कोई नहीं पता चलेगा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पॉइंट के बाद कुछ भी आ सकता है। नाउ पेज लेआउट थोड़ा चेंज करता हूँ, नहीं जूम कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। ये जिसको स्पेक्स वगैरह है उनको भी ठीक से दिख तो रहा है ना ये स्क्रीन पे? ओके ग्रेट। तो ये लिख दो, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन दो स्वरूप का होता है, टर्मिनेटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीट होना चाहिए, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में एक रूट 2 भी होता है, रूट 2 रूट 3। ये स्क्वायर रूट का साइन दो तो चैट में। ए नहीं नहीं रुको रुको, चलेगा चलेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेरे पास सारे साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंबल, मोर सिंबल, पाई पाई। पाई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, तो उसको वो बोलते हैं इक्वेशन में। भेजो भेजो, स्क्वायर रूट का साइन भेजो तो चैट में, दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ये हो जाए फिर थम्सअप दिखाना तो पता चले हो गया। ये कॉपी हो जाए फिर थम्सअप दिखाना। वेरी गुड, डिजिटल अंगूठे भी आ गए। बट दिस इज ओनली अबाउट डेसिमल एक्सपांशन, ये जो भी हम बात कर रहे हैं वो डेसिमल एक्सपांशन के तरह तरह के रूप है। ठीक है, आई स्टॉप दिस शेयर, go back to our textbook. Can you see textbook?
स्क्रीन पे दिख रहा है टेक्स्ट बुक? यस, ओके ग्रेट। तो अब हम टेक्स्ट बुक रीड करना चालू करेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी वो समझेंगे। ये 9th स्टैंडर्ड के वो चैप्टर की खासम खास चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। हाँ, सबने अंगूठे दिखाए चैट पे। अच्छा, स्क्वायर रूट का साइन अंगूठों के ऊपर था। कोई नहीं, कोई नहीं, चलो। So, in class 9 we began our exploration of the world of real numbers. सबसे पहले बार रियल नंबर के बारे में क्लास 9 के अंदर पता चला था। सीनियर केजी में जाके पूछोगे कि 0 से छोटा नंबर होता है तो पब्लिक हंसेगी आप पे, क्योंकि उनके सिलेबस में वो नहीं होता है नंबर, ठीक है। ऐसे ही सेकंड स्टैंडर्ड में जाके बोलोगे कि 2 और 3 के बीच में पता है बहुत सारे नंबर से इनफाइनाइट, तो वो हंसेगा आप पे। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन उसका जो कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब जो लिमिट है उसकी, उसमें वो चीज़ डिफाइन नहीं की है। ऐसे ही अभी रियल नंबर है। अभी 11th में जाओगे ना तो नॉन रियल नंबर भी आ जाएंगे, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर, सोचो कल्पना में नंबर है, तो ऐसे। पर अभी 10th है तो 10th में रियल नंबर है। कोई बोले इमेजिनरी नंबर होते हैं तो 10th में हंसने का, फिर 11th में वो पढ़ेंगे, वो बात अलग, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर अपना चालू हुआ था 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। रैशनल और इरेशनल नंबर मिलके रियल नंबर हो गए थे। इसमें रियल नंबर के बारे में और चीजें सीखेंगे, और रूट टू वगैरह को आपने मान लिया था ना इरेशनल है, अभी उसको आप प्रूव भी करोगे, ठीक है। फिर यूक्लिड का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन था, तो एक यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम सीखोगे और फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरिथमेटिक भी सीखोगे। दीज आर थिंग्स यू विल बी लर्निंग इन दिस क्लास, ठीक है। आई क्लियर इट, स्क्रॉल इट डाउन। यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम में, यूक्लिड क्या है वो मुझे पता नहीं है। एल्गोरिथम मतलब, हाँ कंप्यूटर में था कि वो सीरीज ऑफ स्टेप्स था, और डिवीजन मतलब डिवाइड करना, डिवीजन मतलब डिवाइड करना, ठीक है। तो वो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है या डिवीजन लेमा क्या कहता है, उसके लिए एक ट्रेडर का एग्जांपल दिया है जो अंडे बेच रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं अब ये क्या अंडे बेच रहा है, कितने अंडे है इसके पास। सो इट सेज a trader was moving along a road selling eggs, okay. An idler who didn't have much work to do started to get the trader into a wordy duel. This grew into a fight. He pulled the basket with eggs and dashed it on the floor. The eggs broke. The trader requested the panchayat to ask the idler to pay for the broken eggs. The panchayat asked the trader how many eggs were broken. He gave the following response. मतलब वो एक वेल्ला बंदा था, इसको परेशान कर रहा था, उसके अंडे फूट गए। अब ये जो अपना ट्रेडर है वो बता नहीं रहा है कितने अंडे हैं डायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली पहेलियां बुझा रहा है। तो उसकी क्या है पहेली वो देखते हैं। सो इफ काउंटेड इन पेयर, पेयर मतलब ग्रुप ऑफ कितना, पेयर मतलब ग्रुप ऑफ कितना, चैट में लिखो, जल्दी लिखो और भी पढ़ाना है। पेयर मतलब ग्रुप ऑफ हाउ मेनी इज कॉल्ड अ पेयर, ग्रुप ऑफ हाउ मेनी इज कॉल्ड अ पेयर, या ग्रुप ऑफ टू, पेयर मतलब ग्रुप ऑफ टू। तो दो दो की जोड़ी बनाई तो एक बचेगा, दो दो की जोड़ी बचाई तो एक बचेगा, तीन तीन की जोड़ी बनाई तो दो बचेंगे, चार चार की जोड़ी बनाई तो तीन बचेंगे, पांच पांच की जोड़ी बनाई तो चार बचेंगे, छह छह की जोड़ी बनाई तो पांच बचेंगे, और सेवन सेवन की जोड़ी बनाई तो कुछ नहीं बचेगा। और दूसरा बोला है कि माई बास्केट कैनॉट एकोमोडेट मोर देन 150 एग्स। अब ये पहेली बुझा नहीं हो, ये पहेली बुझा नहीं हो, तो लेट्स सी, सोचते हैं इसके बारे में कि क्या नंबर होगा, ठीक है। एक साथ सोचते हैं। सो 150 से कम नंबर होगा वो पक्का है, 150 एक्स ही होने चाहिए। अब इफ काउंटेड इन 7 नथिंग विल हैपन, मतलब वो नंबर कहना ही से कि 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, ओके। फिर इफ काउंटेड इन 6 5 विल रिमेन, मतलब 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, 5 के मल्टीपल से 4 ज्यादा है। 5 के मल्टीपल क्या होते हैं, 5 10 15 ऐसा है, उससे 4 ज्यादा है, 4 बचेंगे, ठीक है। 4 के मल्टीपल से अगर 4 4 के ग्रुप बनाए तो 3 विल रिमेन। सो दीज आर द थिंग्स दे हैव एनालाइज्ड, these are the things they have analyzed, ठीक है। now let's see how it goes।
तो आपको 7 का टेबल बोलने का, 7 का कौन सा मल्टीपल है जिसमें ये सारी क्वालिटी हो, दैट विल गिव यू द आंसर। ठीक है, बट यहाँ पे जो मेन मुद्दा हमें सिखाने वाला है वो यूक्लिड का एल्गोरिदम समझाने के लिए ये हमें दिया है। तो कितने अंडे हैं वो सेकेंडरी है, जो मेन मसला है वो ये फ्रेजेस है, ये ऐसे फ्रेजेस, मतलब इफ काउंटेड इन पेयर वन विल रिमेन, मतलब वो 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आएगा, 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आएगा, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो ये जो कोशंट रिमाइंडर वाला पार्ट है दैट इज इम्पोर्टेंट। और एक चीज आप लिखो रिमेंबर में एक और चीज लिखो कि अगर कोई नंबर है, सपोज कोई नंबर ए है जिसको डिवाइड कर रहे हैं बी से, और यहाँ अगर कोशंट क्यू है, तो यहाँ पे माइनस कौन सा नंबर करेंगे, माइनस कौन सा नंबर करेंगे, बी मल्टीप्लाइड बाय क्यू माइनस होगा, बी मल्टीप्लाइड बाय क्यू माइनस होगा, और रिमाइंडर बचेगा आर। सपोज रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर आर है तो इन सब के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, इन सब के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, वो रिलेशन है ए माइनस बी क्यू इज इक्वल टू आर, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको कॉपी कर दो, इसको कॉपी कर दो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको कॉपी कर दो, डिवीजन वाला फॉर्म भी दिखाना, डिवीजन वाला फॉर्म भी दिखाना, डिवीजन वाला स्वरूप दिखाना और इसको कॉपी करना। कॉपी हो जाए फिर थम्स अप दिखाना तो पता चले हो गया। डन हो गया बच्चों? ऑल राइट, ग्रेट, क्लियर दिस स्टफ, विल मूव फॉरवर्ड। चलो, सो ये जो नोटेशन है a इक्वल टू 7p प्लस 0, वो भी ऐसा ही लग रहा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर टाइप का लग रहा है, a इक्वल टू 6q प्लस 5, वो भी ऐसा ही लग रहा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू 5w प्लस 4। So now we will start seeing numbers in this form. All right, we will start seeing numbers in this form. और इसी के ऊपर से यूक्लिड का डिवीजन लेमा आता है। ठीक है, नाउ जैसे कि मल्टीपल दिखाना है, जैसे कि 17 को एक्सप्रेस करना है एज अ मल्टीपल ऑफ 6, तो 17 नंबर है, उसमें 6 का कौन सा मल्टीपल, तो 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 को हम लिख सकते हैं कि 6 कितनी बार, 2 बार, 6 2 बार किया तो 12 तक तो पहुंच गए, फिर बचा कितना, 5, तो 17 को 6 टू जा 12 प्लस 5 लिखा। ठीक है, सो 17 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 5, ये चीज़, फिर 5 और 12,
तो 12 जीरो जा 0 और उसमें 5 ऐड हो जाएंगे। 12 वन जा किया तो फिर आगे बढ़ जाऊंगा ना, माइनस करके वापस आना पड़ेगा। इसलिए 5 को इन टर्म्स ऑफ 12 एक्सप्रेस करना है तो 12 टाइम 0 लेना पड़े। 20 को अगर करना है 4 के टर्म्स में तो 4 5 बार ले लो, 20 आ जाएगा। डायरेक्ट 20 पे पहुंच गए तो रिमाइंडर या कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये जो मैं डब्बा बना रहा हूँ वो आप कॉपी कर लो, ये रिलेशन लिख दो, ये रिलेशन लिख दो, ये रिलेशन लिख दो। ग्रेट, विल वेट फॉर अदर्स टू फिनिश। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पेयर को, किसी भी नंबर के मल्टीपल और रिमाइंडर की तरह दिख सकते हैं। एक्चुअली ऐसा पॉसिबल है क्योंकि ये चीज जो हमने a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर देखी थी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर देखी थी, एक्चुअली वो आया तो अपने डिवीजन से ही था। a इक्वल टू बी ऊपर q हो और रिमाइंडर r हो, तो यहाँ पे a की जगह कोई भी नंबर चले और b की जगह कोई भी नंबर चले, जैसे जैसे a और b चेंज करते रहोगे q और r चेंज होता रहेगा, है ना। तो ये वाला डब्बा बना दो। फिर उसके लिए मैं एक आपको सिंपल चीज लिखा रहा हूँ, देन वी विल सी मैथमेटिकल। तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल पढ़ते तो भी खपाई होती है। तो ये चीज़ ऐसे बना दो, ए और बी पे सर्कल बनाना, क्यू और आर पे टिक मार्क भी मारना, फिर जो मैं लिखाता हूँ वो लिख देंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड। लिखो, हिंदी में लिखना, हिंदी में कंफर्टेबल है ना सब लोग, तो लिखो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर डिवीजन से मिलता है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर डिवीजन से मिलता है, पहली चीज। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर डिवीजन से मिलता है। दूसरी चीज लिखो कि दिए गए कोई भी ए और बी के लिए, दिए गए कोई भी ए और बी के लिए हम Q एंड R को सेट करके, हम Q एंड R को सेट करके
ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला स्वरूप दिखा सकते हैं। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला स्वरूप दिखा सकते हैं। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला स्वरूप दिखा सकते हैं। दिए गए ए और बी के लिए हम क्यू और आर को सेट करके ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का स्वरूप दे सकते हैं। नाउ होता क्या है बच्चों के जब हम ये चीज देखते हैं ना 17 इक्वल टू 6 टाइम 2 प्लस 5, तो भी ऐसे मन में थोड़ा थोड़ा झटका पड़ता ही है। वो झटके से उभरे नहीं और 5 में 12 टाइम 0 आ गया तो और बड़ा लोचा हो जाता है। लेकिन ये चीज को अगर हम डिवीजन से देखें, जैसे कि ये, तो नंबर तो थे 17 और 6, ठीक है। 17 और 6 को अगर आप ऐसे स्वरूप में लिखोगे, 17 और 6 को इस स्वरूप में लिखा, तो आप मुझे बताओ कि ऊपर कोशंट में कौन सा नंबर आएगा। आप मुझे बताओ चैट में लिख के कि यहाँ पे जो कोशंट है उसमें कौन सा नंबर आएगा। 2 नंबर आएगा। वेरी गुड। ऐसा आने पे 6 2 12 लिख दूंगा मैं और मेरा रिमाइंडर बचेगा 5। तो एक्चुअली क्या था कि ये ए और बी उसने दे दिए थे, हमने कोशंट और रिमाइंडर अपने हिसाब से ला दिए और ये पूरी चीज को 17 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 5 वाला स्वरूप दे दिया ये। तो ऐसे कोई भी ए और बी दिए हो, आपको क्यू और आर एडजस्ट करने की सुविधा मिलेगी डिवीजन में, सो दैट you can express that number in terms of a is equal to bq plus r। ठीक है। अब यहाँ पे r है वो तो रिमाइंडर है, ये r है वो रिमाइंडर है, ठीक है। तो अगर अगर सपोज आई क्लियर दिस, बचपन की नॉलेज एक बार चेक करते हैं कि किसी भी नंबर को मैं सपोज 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, कौन सा नंबर है डजंट मैटर, कोशंट क्या आएगा डजंट मैटर, रिमाइंडर क्या क्या आ सकती है वो बोलो। व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 2, रिमाइंडर क्या क्या आ सकती है। 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ सकती है, 1 आ सकती है रिमाइंडर, और क्या आ सकती है रिमाइंडर, 0, 0 और 1। इसके अलावा कोई भी रिमाइंडर मिल सकती है जब 2 से डिवाइड करो तब, 0 और 1 के अलावा कोई भी रिमाइंडर मिल सकती है, नहीं। एक और आगे बढ़ते हैं। सपोज अब इस बारी कलर चेंज मारता हूँ थोड़ा तो सुंदर सुंदर लगेगा। 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, सपोज 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, नंबर क्या है नहीं बताना एंड डजंट मैटर, कोशंट क्या आएगा नहीं बताना एंड डजंट मैटर, रिमाइंडर की बात करो, रिमाइंडर की बात क्या क्या आ सकती है जब 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकती है। 2 1 0, यस, सीक्वेंस में लिखे तो 0 1 या 2। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या ये रिमाइंडर कभी भी 3 जितनी होगी या 3 से ज्यादा होगी, क्या ये रिमाइंडर 3 से ज्यादा कभी भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 हो सकती है रिमाइंडर 3, नो नहीं हो सकती। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ऐसी ही एक रिमाइंडर की बात हम करेंगे, ऐसी ही एक रिमाइंडर की बात करेंगे हम, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में बच्चों ध्यान से देखना ध्यान से देखना ध्यान से देखना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में मैं नंबर ए को डिवाइड कर रहा हूँ नंबर बी से और मेरा कोशंट क्यू है और मेरी रिमाइंडर आर है। और अभी हम कोशंट की तरफ नहीं देख रहे,
अभी हम डिविजर की तरफ, जो डिवाइड हो रहा है उसकी तरफ भी नहीं दिख रहे, तो ए और क्यू इम मैटर है। बी और आर के बीच में रिलेशन, तो आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, पर आर की वैल्यू 0 1 2 ऐसे करते करते बी से तो कम ही होगी। जैसे यहाँ पे ये जो वैल्यू है 0 और 1, तो 2 से तो कम ही है। यहाँ पे है वैल्यू 0 1 एंड 2, 3 से तो कम ही है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी बी से तो कम ही होगी। हमेशा 0 से शुरू होता है। देखो 2 से डिवाइड किया था तो 0 और 1 मिला, 3 से डिवाइड किया तो 0 1 2 मिला। तो ऐसे ही ये जो रिमाइंडर होगी वो 0 के लिए देखो लेस देन और इक्वल टू है, 0 के लिए लेस देन और इक्वल टू है, तो 0 या उससे बड़ी होगी रिमाइंडर, लेकिन जो आपका डिविजर बी है उससे तो कम ही होगी। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में जो रिमाइंडर r है उसके लिए इनइक्वालिटी है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b। ठीक है, तो ये कैसे आया, तो ये ऐसे डिवीजन से आया। ठीक है, तो अब आपको सुंदर अक्षरों में ये कॉपी करना है कि फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर a एंड b we have found whole number q and r satisfying the relation a is equal to bq plus r, जहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b है, और q and r 0 भी हो सकते हैं। ये जो हमने 5 को 12 इंटू 0 किया, या 20 के लिए यहाँ पे 0 आया, तो Q और R की वैल्यू 0 भी हो सकती है। लेकिन ये डब्बे को सुंदर अक्षरों में लिख दीजिए। ये लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सुंदर अक्षरों में कॉपी करना, बाजू में ये डिवीजन वाला स्वरूप दिखाना। ये टेक्स्ट बुक में इसे पढ़ते हैं ना पहले 2 पेज, तो ऐसे लो बीपी हो जाता है, हाथ में पसीना आने लगता है, चक्कर आने लगता है, क्योंकि ऐसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करी। अरे भाई वो बचपन से वो डिवीजन वाला स्वरूप देख के अपने को समझ में आता है, तो वो स्वरूप दिखेगा ना तो ठीक लगेगा, वो नहीं दिखेगा तो बीक लगेगा। तो अपने को ये चीज समझने के लिए ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से, कोशंट क्यू है, रिमाइंडर आर है, वो लिखना। ए और क्यू की बात नहीं हो रही है, यहाँ बी और आर की बात हो रही है, तो वो भी देखना। आर की वैल्यू 0 या उससे बड़ी होगी परंतु बी से कम होगी। ओ माय गॉड, इतना जल्दी पब्लिक डन लिख रही है तो डाउट हो रहा है कि लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। जिसका हो गया है कैमरा में नोटबुक दिखाओ। जिसने कैमरा बंद रखा है वो ऑन करके दिखाओ। मोहम्मद सिद्दीकी ब्लैंक पेज दिखा रहा है क्या, वो डेट और वो वाला दिख रहा है? ये वाली लाइन कहाँ है? फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर a एंड b we have found whole number q and r satisfying the relation a is equal to bq plus r, पूरा लिखने का है। यस, ठीक है नील, ठीक है तीर्थ पंड्या, ठीक है उत्सवा, दिशा, बाकी पब्लिक स्पीड मारो। ओके देवस्य, देवस्य डिवीजन भी दिखाना। वेरी गुड नील। आयुष डिवीजन दिखा बेटा, डिवीजन दिखा। ठीक है मालो, ये डिवीजन वाला स्वरूप होता है ना तो चीजें समझ में आती है, डिवीजन नहीं होता है ना तो एकदम कंफ्यूजिंग लगने लगता है, सब कहाँ से आया कैसे आया। मिहिर लखिल तू बेटा। मिहिर देसाई। मिहिर अपनी फोटो रख के चला गया लगता है। ये 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी वाली कंडीशन पता चली कि और एक बार कुछ नंबर का एग्जांपल लेके समझना है। ओके ग्रेट।
मतलब जो रिमाइंडर है वो डिवीजर के बराबर भी नहीं हो सकती और उससे बड़ी भी नहीं हो सकती। रिमाइंडर हमेशा छोटी होगी डिवीजर से, रिमाइंडर हमेशा छोटी होगी डिवीजर से, ऐसा वो कहना चाहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई क्लियर एवरीथिंग। यहाँ पे 3 और नंबर दिए हैं। 10 इन टर्म्स ऑफ 3 दिखाना है, चलो दिखाओ। 10 इन टर्म्स ऑफ 3, 10 इन टर्म्स ऑफ 3 कैसे दिखाओगे? ऐसे, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 3 है, क्यू और आर आप लाओगे। यहाँ पे 4 और 19 है, तो 4 अंदर है, 19 बाहर है। यहाँ पे ए और बी की पेयर में 81 और 3 की बात हुई है, तो 81 अंदर है और 3 बाहर है। एक मिनट, अब मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो चीज़ आप लिखना तो आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा। वाई डोंट यू नाउ ट्राई की जगह हम ट्राई से करेंगे। ट्राई फाइंडिंग द इंटीजर क्यू एंड आर फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। ये आपका रहा क्वेश्चन। उसमें पहला सब क्वेश्चन है 10 और 3, मतलब ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 3 है। याद रखना, याद रखना, याद रखना। रुको, मस्त एरो से बताता हूँ। ये ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 3 है। दूसरे वाले में ए की वैल्यू 4 है, तीसरे वाले में ए की वैल्यू 81 है। पता चला, जो पहली वैल्यू है वो ए की वैल्यू है, जो दूसरी वैल्यू है वो बी की वैल्यू है। अरे वाह, पब्लिक के आंसर भी आने लगे। 81 इक्वल टू 3 इंटू 27 प्लस 0, वेरी गुड। 10 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1, वेरी गुड। और एक रह गया ना, 4 इक्वल टू, 4 इक्वल टू क्या होगा? 4 इक्वल टू, 4 इज इक्वल टू, 4 वाला लिखा ही नहीं किसी ने, फर्स्ट और थर्ड ही लिखा। 4 इक्वल टू, वेरी गुड हर्ष। हर्ष ने लिखा ना? हाँ, हर्ष ने सबसे पहले लिखा। वेरी गुड जानवी, वेरी गुड सुनिधि। 4 इक्वल टू 19 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 4। अब इसमें ये बताओ कि कोशंट की वैल्यू 0 किस में है? आई में, आई आई में, के आई 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 में? मतलब पहले में, दूसरे में, के तीसरे में? कोशंट 0 किस में मिला? कोशंट 0 किस में? स्नेहा तूने ओ लिखा है, 0 लिखना होता है। कोशंट 0 मिला 2 में, मतलब आई आई वाले में कोशंट 0 है। और रिमाइंडर 0 कहाँ पे मिली? रिमाइंडर 0 कौन से नंबर में मिली? रिमाइंडर 0 कहाँ पे मिली? आई 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 में, 3 नंबर में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आपको महसूस हुआ होगा कि हर एक के लिए क्यू एन आर की यूनिक पेयर मिलती है। हर एक ए और बी के लिए क्यू एन आर की यूनिक पेयर मिलती है। एंड दे आर द ओनली इंटीजर जो ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सेटिस्फाई करेंगे। यू मे ऑल्सो हैव रियलाइज दैट दिस इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। लो, तो मैं पहले से वही तो कह रहा था कि लॉन्ग डिवीजन है। यू हैव बीन डूइंग सिंस ऑल दिस ईयर। लेकिन ये इतना मतलब खाटू बंदा है कि पहले पूरा बता दिया, बाद में बोलता है ये लॉन्ग डिवीजन है, तो चीजें अगरी लगती है। हमने क्या किया, शुरू में ही मैंने बोल दिया कि ये लॉन्ग डिवीजन है, तो सारी चीजें समझनी आसान हो गई। ठीक है। सो क्यू को कोशंट बोलते हैं, आर को रिमाइंडर बोलते हैं। अब अभी तक जो हमने समझा उसका एक फॉर्मल स्टेटमेंट छापेंगे। नाउ ये फॉर्मल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप छापोगे उसको 3 बार। यूक्लिड का डिवीजन लेमा बोलते हैं उसको। तो मैं इसको मस्त डब्बे में सजाता हूँ। यू राइट इट 3 टाइम्स। थियरम 1.1 ब्रैकेट में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फिर 2 टपके करके गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मतलब ए और बी दिए हो तो यूनिक क्यू और आर मिलेंगे सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी। इसके बाजू में आप इसके बाजू में आप अपना डिवीजन वाला फंडा बताना कि ए बी, ऊपर कोशंट का क्यू, नीचे रिमाइंडर का आर। ये इसने नहीं बताया है लेकिन आप बता देना। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग, राइट इट 3 टाइम्स।
Once you are done, let me know. We will move forward. Once you are done, let me know. We will move forward. प्यारे बच्चों, 3 बार लिखना है, 3 बार। एक बार नहीं, 3 बार लिखना है। खासम खास चीज है। पूरा 1.1 एक्सरसाइज इसके ऊपर है। 3 बार। All right, great. Now, based on this lemma, there are certain methods, mathematical operations, जो आप कर पाओगे. So we will see that in illustration. I am moving forward. In case किसी का लिखना बाकी है, so I have shared that textbook with you. It's on page number 3. Now, an algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. इनफैक्ट जो पहला इलेस्ट्रेशन है और जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है उसके लिए एक एल्गोरिदम मैं भी आपको दूंगा. वो एल्गोरिदम को आप फॉलो करोगे और आपको रिजल्ट मिलेगा. The word algorithm comes from the name of 9th century Persian mathematician Al-Khwarizmi. In fact, even the word algebra is derived from a book he wrote called Hisab al-Jabr wa al-Muqabala. A lemma is a proven statement used for proving other statement. So यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा है वो लेमा है, मतलब इट इज अ स्टेटमेंट जिसकी मदद से आप बाकी चीजें प्रूव करोगे. चलो, नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए यूक्लिड ने एक एल्गोरिदम दिया था. तो लिखो, टू फाइंड highest common factor using Euclid's algorithm. To find highest common factor using Euclid's algorithm,
ठीक है, फिर गो टू माय व्हाइट बोर्ड, टाइटल लगाया टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। उससे पहले बिना यूक्लिड के एल्गोरिथम HCF निकालना आता है। HCF ऑफ 21 एंड 6, 21 और 6 के लिए फैक्टर पहले निकालने के, 21 इक्वल टू 3 इंटू 7, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। सो कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये 3 दोनों में है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ जाएगा। HCF of 21 and 6 is 3, highest common factor. Great. अब बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम वो फाइंड करते हैं। तो मैं ना प्रोसेस पूरी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको जो स्टेप लिखाऊं वो लिखना। तो टू फाइंड HCF, to find HCF using Euclid's algorithm, किसका HCF तो 21 and 6 using Euclid's algorithm। तो इसमें पहले चीज बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करो, स्टेप 1, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो। अब रुको, इतना करके दिखाता हूँ आपको। 21 और 6 है, तो बड़ा नंबर 21 है, उसको डिवाइड करना है 6 से। तो यहाँ पे आ गया 21, बाहर आ गया 6, 6 3 जा 18 है, और इस 3 बचा। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, स्टेप 1 है। अरे वेरी गुड, पब्लिक ने ये पूरा अपना स्वरूप ही लिख दिया, 21 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 3। वेरी गुड, थैंक यू। मैं चैट में से ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा। So I'll go to a text box, I'll make a text box and I'll copy this, 21 equal to 6 into 3 to 3। लेकिन फिर आप ask yourself कि क्या रिमाइंडर 0 आया? Ask yourself कि क्या रिमाइंडर 0 आया? तो एल्गोरिथम में लिखता हूं step 2, if remainder is 0, go to step 3, otherwise go to step 1। Why? Go to step 1, this time divide divisor by रिमाइंडर। ये वाला लिख दो स्टेप, फिर मैं सम में समझाता हूँ इसको कि करवानो सूच है। वेरी गुड ध्याना, पूरा आगे का स्टेप ही आपने तो डिवीजन करके कर दिया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी। इफ रिमाइंडर इज 0 गो टू स्टेप 3, पर यहाँ पे रिमाइंडर 3 है, रिमाइंडर 0 नहीं है। तो दिस टाइम
दिस टाइम डिवाइड डिविजर बाय रिमाइंडर, उसके लिए मैं 2 एरो मारूंगा, वो 2 एरो खासम खास है, वो समझना। तो ये बाहर वाला अंदर चला जाएगा अगले डिवीजन में। रुको कलरफुल एरो से बताता हूँ, पिंक पिंक कलर से दिखाता हूँ। ये बाहर वाला अंदर चला जाएगा और ये नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाएगा। मतलब सेकंड टाइम जब मैं डिवाइड करूंगा ना बच्चों, जब सेकंड टाइम डिवाइड करूंगा ना, तो मुझे डिवाइड करना है 3 से। किसको? 6 को। जब पहली बार शुरू करते हैं तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, रिमाइंडर से डिविजर को डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे आंसर आएगा 3 2 6, 6 माइनस 6 0। ओ रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आया तो क्या करने का, स्टेप 3 में जाने का। ओ माय गॉड, स्टेप 3 तो लिखना ही बाकी है, तो चलो स्टेप 3 लिखते हैं। पर ये जो स्टेप 2 है उसको 6 को 2 इंटू 3 टाइम्स 0 लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या करने का, वो स्टेप 3 में लिखा है, तो स्टेप 3 लिखो। When remainder is 0, divisor of that step is HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। चलो ये कॉपी कर। ऑलराइट, लिख दिया। ग्रेट। नाउ ये चीज को गणित की भाषा में बड़ा भयंकर स्वरूप दिया गया है, तो अब टेक्स्ट बुक का एल्गोरिदम समझते हैं। आंसर वही आएगा लेकिन वो लैंग्वेज थोड़ी अलग है। सो टू ऑब्टेन HCF of two positive integers say C and D, follow this step below। ये वाला कॉपी कर दो। ये एल्गोरिदम कोई आपको पूछने नहीं वाला, तो हिंदी में याद रखोगे तो भी चलेगा। C ग्रेटर देन D को हमने लिखा था कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो। सेकंड स्टेप में मैंने बोला था कि रिमाइंडर को रिमाइंडर डिवाइड करेगा डिवीजर को, उसको D और R का है। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज 0। द डिवीजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। यूजुअली हिंदी में इसलिए लिखवाता हूँ कि बचपन से अपने ऐसे ही है ना, वो अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन सोचते हिंदी या गुजराती में है। सो एक बार प्रोसेस आपके दिमाग में छप गई तो इसके मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू शो पर्टिकुलर डिवीजन। Once you are done, let me know.
एग्जाम में स्टेप्स लिखने हैं जाने बे। नहीं नहीं, ये तो स्टेप्स तो प्रोसेस है, आपको समझाने के लिए है। एग्जाम में सिर्फ डिवीजन दिखाना है बस, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला स्वरूप दिखाना है। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस। डन, ग्रेट। नाउ वी विल डू वन इलस्ट्रेशन जिसमें इसका हमने यूज किया होगा। In case you are not done, this is on page number 4 of the textbook I have shared. All right. Now यहाँ पे देखो, using Euclid's division lemma, find HCF of 4052 and 12576। oh my god, इतने बड़े नंबर्स। ठीक है, लेकिन अपना एल्गोरिथम क्या कहता है कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो। तो सबसे पहला डिवीजन होगा 12576 का। इतना जंगली नंबर दिया है ना, बच्चे डर जाए, इसलिए पहले हमने 21 और 6 का निकाला टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। 12576 को डिवाइड करो 4052 से। 4052 से। सो 4 3 12 होता है, 4000 3 12,000, और ये 52 है, 52 3 होता है 176। तो दिस विल बी 12,156। तो 3 से जाएगा, है ना। 2 3 6, 5 3 15, एक बचा। 3 0 0, वो बचा हुआ एक आ गया, और 4 3 12। तो 12,156 आया। सब्ट्रैक्शन के बाद बचेगा 6 में से 6 गया तो 0, 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4। और ये चीज को, ये पहले स्टेप को यहाँ पे दिखाया गया है 12576 इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। जो नहीं दिया है वो डिवीजन। तो जब आप ये कॉपी करो तो ये जो स्टेप 1 है वो भी लिखना और बाजू में डिवीजन भी दिखाना। ऐसे ही जब आप स्टेप 2 करोगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और बाहर वाला अंदर चला जाएगा स्टेप 2 में। तो जब स्टेप 2 करोगे तब 420 डिवाइड करेगा 4052 को। और 420 टेंजा 4200 होता है। तो यहाँ पे 9 से काम बनेगा। तो 9 0 0, 9 2 18 का 8 लिख रहा हूँ, 1 बचा। 9 4 36, और एक वो बचा हुआ 37, 3780। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 बचेगा, फिर 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, और 39 में से 37 गया तो 2 बचेगा। ये बीच वाला नंबर 7 है। हाँ, सो इसको हमने दिखाया है 4052 इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 272। तो ये प्रोसेस आप रिपीट करो, हर एक स्टेप में डिवीजन दिखाना, हर एक स्टेप में डिवीजन दिखाना। ऐसा करते 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 जब रिमाइंडर 0 आता है, ऐसा करते 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 जब रिमाइंडर 0 आता है, तब वाला डिवीजर विल बी द HCF। वी कैन ऑल्सो कॉल इट GCD। ठीक है। So start copying this sum. The only extra thing you need to do is to show this division which I have shown. So with every step आप ये division दिखाओगे, हर एक स्टेप के साथ आप ये डिवीजन दिखाओगे। शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो।
जिसका डन हो गया है और अच्छे हैंडराइटिंग है वो फोटो खींच के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजो ना मुझे, तो इन केस किसी का डिवीजन में लोचा हो रहा है तो वो उसकी रिफर करके कर पाए. Now, there are similar sums in exercise. Same algorithm apply करना है. Clear this drawing. I will show you. एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सेम यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम आपको बनाना है. ठीक है. So your work for this session would be to complete this question number 1 of exercise 1.1. I'll share a YouTube video. So अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है डिवीजन में तो आप वो वीडियो देख के भी समझ के कर सकते हो. ठीक है. It's very important to go step by step. When you do homework, I suggest आप एक बार क्वेश्चन लिखो और 3 बार सॉल्यूशन लिखो. सपोज फर्स्ट टाइम सॉल्यूशन आप लिख रहे हो यूट्यूब समझते समझते, सेकंड टाइम खुद से करने की कोशिश करो, हो सकता है कहीं बीच में आप अटको, और जब थर्ड टाइम करो तब मेक श्योर के पूरा आप अपने आप कर पा रहे हो. ठीक है. नाउ काफ़ी जगह पे जो टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन है उसमें मेथड में डिवीजन नहीं बताया है, लेकिन बिना डिवीजन तो ये आंसर आ ही नहीं सकता. इसलिए जब भी आप इस प्रकार के सम्स को अटेम्प्ट करो आप मेक श्योर करो कि आप फेयर वर्क में ही डिवीजन दिखा रहे हो. ऐसा नहीं कि रफ में डिवीजन किया फिर आगे लिख रहे. डोंट डू दैट. जो पेज पे आप सॉल्यूशन लिख रहे हो उसी पेज पे डिवीजन दिखाओ. ऑलराइट. ठीक है. सो वी विल कीप दिस मच टुडे. आज का सेशन में इतना रखते हैं. ठीक है. एंड इन द नेक्स्ट क्लास we will see more sums based on Euclid's division algorithm and exercise 1.1.